Hello friends, now we are going to understand the topic motion under gravity and we will talk it in detail. We will understand it in very detail. It is the part 3 of kinematics. Okay. तो फ्रेंड्स हम लोग इसमें बात करने वाले हैं अगर एक बॉडी ऊपर से गिरती है या एक बॉडी नीचे से जाती है अर्थ के रिस्पेक्ट में, तो हम लोग उसी को कहते हैं मोशन अंडर ग्रेविटी। ठीक है। अब देखिए फ्रेंड्स, पहला कॉन्सेप्ट हमारा आता है फ्री फॉल का। ठीक है। तो देखिए फ्री फॉल क्या होता है। अगर कोई हमारा ऑब्जेक्ट मोशन करता है अर्थ की ओर, उसी को कहते हैं फ्री फॉल। मतलब कोई अगर ऑब्जेक्ट फ्रीली छोड़ दिया जाए अर्थ की ओर, उसी को कहते हैं फ्री फॉल। मानिए कि ये कोई मेरा ऑब्जेक्ट है, ठीक है, ये पेन है, ठीक है, इसको मैंने छोड़ दिया तो ये फ्री फॉल किया है। ठीक है। तो फ्रेंड्स देखिए, द मोशन ऑफ ए बॉडी फॉलिंग टुवर्ड्स द अर्थ फ्रॉम ए स्मॉल हाइट, किसी स्मॉल हाइट से एक बॉडी का मोशन होना अर्थ की ओर, उसी को हम लोग फ्री फॉल कहते हैं। ठीक है। अब समझते हैं फ्रेंड्स द वैल्यू ऑफ जी। ठीक है। तो जी की वैल्यू हमारी होती है 9.8 मीटर पर सेकेंड। ठीक है। अप्रॉक्स हम लोग कभी कभी लेते हैं 10 मीटर पर सेकेंड, और ये हमेशा हम लोग नेगेटिव ही लेते हैं। तो फ्रेंड्स देखिए, हम लोग जी की वैल्यू नेगेटिव ही क्यों लेते हैं, तो हम लोग इसको समझते हैं। जैसे कि हम लोग जानते हैं साइन कन्वेंशन से इन मैथमेटिक्स, ये होती है एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस। तो देखिए फ्रेंड्स, जब हम लोग का मोशन अगेंस्ट ग्रेविटी होता है, नीचे से जब ये ऊपर जाता है तो ऊपर की ओर वाई एक्सिस में होती है पॉजिटिव, लेकिन ये अगेंस्ट जा रहा है ग्रेविटी के। ग्रेविटी नीचे काम कर रही है और ये अगेंस्ट उसके जा रहा है, इसीलिए हम लोग इसको नेगेटिव ही लेते हैं। और खैर बात आई नीचे की, तो देखिए नीचे पर हम लोग आते हैं साइन कन्वेंशन पर। साइन कन्वेंशन में वाई एक्सिस नीचे में होती है नेगेटिव, तो इसीलिए हम लोग इस जी को नीचे भी जब आती है तो हम लोग इसे नेगेटिव ही लेते हैं। ठीक है। तो ये होता है इसका कॉन्सेप्ट। ओके। अब देखिए फ्रेंड्स, एक और चीज़ समझते हैं, एक और कॉन्सेप्ट, इसे कहते हैं पीओपी। मतलब मानिए कि मैं यहाँ से फेंक रहा हूँ किसी चीज़ को मैंने फेंका और ये वापस आ गया। ठीक है। तो मैंने जिस जगह से फेंका उसको पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन कहते हैं। क्या कहते हैं? पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन। अब देखिए फ्रेंड्स, मैंने एक सर्टेन हाइट से फेंका। ठीक है। तो मैं जहाँ से फेंकूंगा इसके ऊपर हर एक पॉइंट को हम लोग पॉजिटिव ही लेंगे और इसके नीचे हम लोग नेगेटिव ही लेंगे। ठीक है। तो फ्रेंड्स एक और बात है, जब भी हम लोग इस मोशन को लेते हैं तो ये हम लोग एज्यूम करते हैं वैक्यूम में, इन द वैक्यूम। इसमें हम लोग एयर का रेजिस्टेंस जो होता है उसे नेगलेक्ट कर ही लेते हैं। ठीक है। मतलब एक बॉडी जब मूव करे तो उस पर कोई एयर का रेजिस्टेंस नहीं लगता है। और एक और बात, जितने टाइम में ये जाती है उतने ही टाइम में ये वापस भी आती है। ठीक है। मतलब यहाँ पर जाने और आने का टाइम सेम होता है। ठीक है। अब देखिए फ्रेंड्स, हम लोग आते हैं अपने केसेस पर। ठीक है। केस 1 है हमारा, व्हेन एन ऑब्जेक्ट थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड्स फ्रॉम ग्राउंड। मतलब एक ग्राउंड से मैंने वर्टिकली अपवर्ड की ओर, ये हुआ हमारा पीओपी, पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन। ठीक है। यहाँ से मैंने एक ऑब्जेक्ट को फेंका, ठीक है, वर्टिकली अपवर्ड। ठीक है। तो यहाँ से हमें फाइंड करना है व्हाट इज़ द टाइम। तो यहाँ से देखिए, मैं जब फेंकूँगा तो ये वापस भी तो आएगा। ठीक है। तो ये किसी हाइट पर, मैक्सिमम हाइट पर गया है जिसे हम लोग एच मानते हैं। ठीक है। और यहाँ से हम लोग ए को मानेंगे -g। ठीक है। हमें फाइंड करना है टाइम टेकन टू रीच द मैक्सिमम हाइट, यहाँ पर पहुँचने में उसको कितना टाइम लगा होगा। तो हम लोग फार्मूला यूज़ करेंगे, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन v इज़ इक्वल टू, यहाँ पर v हो जाएगा 0, h ये होगा a इज़ इक्वल टू -g, v इज़ इक्वल टू u, और u कुछ ना कुछ है तो u इज़ इक्वल टू u, मानिए u प्लस 80 में आएंगे तो इसको हम लोग लिखेंगे v इक्वल टू u माइनस gt। ठीक है। तो हमारा v हो गया 0, u है माइनस gt। ठीक है। तो u इज़ इक्वल टू gt, और यहाँ से t इज़ इक्वल टू u अपॉन में g। ठीक है। ये आ गया हमारा टाइम टेकन टू रीच द मैक्सिमम हाइट। और जैसा कि मैंने कहा था कि जितना ये लेता है वहाँ पर जाने में,
और टोटल टाइम भी वही लेगा। मतलब यहाँ पर अगर मैं बात करूँ टोटल टाइम की, तो यहाँ से टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट हो जाएगी हमारी 2u/g, u/g प्लस में u/g, 2u/g। तो देखिए फ्रेंड्स, इसको हम लोग प्रूव भी कर सकते हैं। मानिए कि मैंने यहाँ से एक एक टाइम लिया है, इनिशियल ले लिया है 10 मीटर पर सेकंड, और ये यहाँ तक गई है 1 सेकंड में, मतलब 5 मीटर तक इसकी हाईएस्ट गई है। तो मैंने उसका टाइम निकाल लिया। अब उसके बाद मैं यहाँ से ले लूँगा u=0, फिर मैं इसका कैलकुलेट करूँगा तो मेरा टाइम दोनों के लिए इक्वल ही आएगा। तो इसीलिए हम लोग का टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट आप लोग याद रखिएगा 2u/g भी होता है, और इसे आप लोग प्रूव भी कर सकते हैं बहुत ईजीली, ठीक है। अब देखिए फ्रेंड्स, एक और बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आता है, हम लोग समझते हैं। जब मेरा इनिशियल किसी वेलोसिटी से मैंने किसी ऑब्जेक्ट को फेंका, ठीक है, और ये जब यहाँ तक गया, फिर ये वापस आया, ठीक है। ये देखिए ये यहाँ वापस नहीं आता, ये आप लोग देख रहे हैं कि ये इस तरह घूम के, ये देखिए मैंने इस तरह फेंका, ये वापस अपने ही स्टेज पर आता है। ये तो बस मैंने रिप्रेजेंटेशन के लिए दिखा रखा है, ठीक है। ये अपने पोजीशन चेंज नहीं करता, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर मानिए कि ये मेरा लास्ट सेकंड में जो मानिए कि लास्ट सेकंड में मेरा जो डिस्टेंस ट्रैवल करता है, वो गिरते वक्त फर्स्ट सेकंड में ही उतना डिस्टेंस ट्रैवल करता है। ये चीज़ इक्वल होता है, ठीक है। और ये इक्वल होता है 5 मीटर के, चाहे वो कितना भी स्पीड से जाए वो मैटर नहीं करता। इसको हम लोग कैलकुलेट भी कर सकते हैं, आइए करते हैं, ठीक है। मैं मान रहा हूँ ये nth सेकंड में ये हाईएस्ट तक गया है, ठीक है। तो हमारे पास एसएनथ का फार्मूला है जो मैंने प्रूव कराया था पिछले वीडियो में, u + a/2 2n - 1, ठीक है। तो यहाँ पर एसएनथ = हो जाएगा u, मैंने वेलोसिटी से फेंका, माइनस हो जाएगा, ठीक है जी, और ये 5 हो जाएगा, 2 × 5 = 10, फिर 2n - 1, 2n - 1, ठीक है। अब देखिए, अब जब ये वापस आ रहा है, ठीक है, और फ्रेंड्स हम लोग इसका ये भी मतलब निकाल सकते हैं कि लास्ट सेकंड में जब ये इतना डिस्टेंस 5 मीटर आ रहा है, तो मतलब इतना डिस्टेंस माइनस इतना डिस्टेंस, मैं मान रहा हूँ ये nth सेकंड में गया है पूरा यहाँ तक, और ये n - 1 में, ठीक है, यहाँ तक, ठीक है। क्योंकि लास्ट सेकंड है तो 1 सेकंड और एक इसमें से एक कम, तो ये फार्मूला नहीं अभी यूज़ करेंगे, ठीक है। हम लोग इसका फार्मूला यूज़ करेंगे, s = ut - ½ gt², ठीक है। ये मैंने डायरेक्ट ले लिया साइन में, ठीक है। तो s = ut, यहाँ पर nt है, ठीक है, तो ut माइनस ये हो जाएगा हमारा 5t², ठीक है। देखिए फ्रेंड्स, जब ये t टाइम में गया है तो ये t - 1 में, ठीक है, तो s = u t - 1 - ½ g मतलब -5, ठीक है, फिर t² मतलब t - 1 का होल स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए, तो s = ut - u माइनस का 5 t - 1 का होल स्क्वायर a² + b² - 2ab, ठीक है, 2t, ठीक है। s = ut - u - 5t² - 5 प्लस का 10t, ठीक है, इतना आ गया, ठीक है। अब हम लोग को ये लास्ट सेकंड के लिए इसमें से इसको माइनस कर देंगे, इस फर्स्ट वाले इक्वेशन में से सेकंड इक्वेशन को माइनस कर देंगे। और यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, v = u + at, हम लोग फार्मूला जानते हैं। अब देखिए v तो हमारा हो रहा है 0, ठीक है, लास्ट सेकंड पर ये है ना, तो इसीलिए ये 0, फिर अब उसके बाद ये अपना रिटर्निंग देगा, ठीक है। तो v = u तो है हमारे पास -gt, ठीक है। देखिए u = हमारा आ गया gt के बराबर, ये हम लोग इसमें यूज़ करने वाले हैं, ठीक है। अब देखिए इसमें से जब मैं इसको माइनस करूँगा तो ut - 5t², ठीक है, माइनस कर रहा हूँ इसको, देखिएगा, तो मैं साइन डायरेक्ट कर ले रहा हूँ, वो लोग आप लोग तो कर ही लेंगे, ठीक है। ut फिर माइनस प्लस u, फिर प्लस 5t², फिर प्लस का 5, फिर माइनस का 10t, ठीक है। अब देखिए ut से ut कैंसिल, 5t² से 5t² कैंसिल, और देखिए ये बच गया 5, देखिए u + 5 - 10t, ठीक है। अब देखिए हमारा u किसके इक्वल है, gt के, और g क्या है 10t, ठीक है। तो हमारा 10t + 5
माइनस का 10t। अब देखिए 10t से 10t कैंसिल, और देखिए फ्रेंड्स हम लोग का डिस्टेंस आ गया 5 मीटर, ठीक है। और ये हर केस में होता है, ठीक है, इसको याद रखिएगा। देखिए फ्रेंड्स, अब हम लोग को बताना है उसी केस में फाइंड द मैक्सिमम हाइट रीच्ड। मतलब मैंने वही केस है, देखिए केस मैंने नहीं बदला है, उस केस में क्वेश्चंस कितने आएंगे वो मैं आप लोग को क्वेश्चंस के टाइप बता रहा हूँ, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर हम लोग को बताना है मैक्सिमम हाइट कितना पहुँचेगा, ठीक है। तो वही हम लोग को बताना है। ये हो गया हमारा POP, ठीक है, पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन। तो मैक्सिमम हाइट रीच्ड मतलब मैंने माना U मेरा कुछ है, ठीक है, A = -g, आप लोग को भी पता है, और B = 0, ठीक है। और हमें S बताना है, ठीक है, मैक्सिमम हाइट रीच। तो हम लोग थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन यहाँ पर तुरंत लगा देंगे। V² = U² प्लस में 2AS होता है, तो V² = U², ठीक है, -2GHA हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से मेरा V² 0 हो गया, U² है -2GH, और देखिए हमें H चाहिए, देखिए तो U² = ये यहाँ आ गया तो 2GH, तो H = U² 2G। ये हो गया हमारा फॉर्मूला मैक्सिमम हाइट रीच्ड का, ठीक है। और फ्रेंड्स यहाँ पर आप एक और बात समझिए, यहाँ पर देखिए मानिए कि आपसे पूछा टोटल डिस्टेंस, तो देखिए मैक्सिमम हाइट रीच्ड का डबल कर दीजिएगा, मतलब ये 2 यहाँ से रिमूव कर दीजिएगा। और अगर आपसे पूछा अगर ये बॉल यहाँ पर गई फिर ये वापस आ रही है, ठीक है, तो अगर यहाँ पर आपसे डिस्प्लेसमेंट पूछता है तो ये तो आपका 0 हो जाएगा। डिस्प्लेसमेंट इज़ ए वेक्टर क्वांटिटी, ओके। और अगर आपसे डिस्टेंस पूछता है तो डिस्टेंस आपका ऐड होकर ट्वाइस हो जाएगा, ठीक है, इस बात का ख्याल रखिएगा। अब हम लोग आते हैं अपने, तो हम लोग अब सेकंड केस की स्टडी करने वाले हैं। व्हेन अ बॉडी इज़ थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड फ्रॉम ए सर्टेन हाइट h। अब देखिए यहाँ पर तो हम लोग ग्राउंड से फेंक रहे थे, ठीक है, और यहाँ पर पहले ही ये एक डिस्टेंस ट्रैवल कर लिया है, ठीक है, एक h हाइट पर ट्रैवल कर लिया, और मैं यहाँ से एक बॉडी को फेंक रहा हूँ, ठीक है, और फिर ये करते 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 ग्राउंड पर आ जाएगा, ठीक है। ये अपने स्टेट पर, बस मैंने इसका ये चेंज किया है आप लोग को समझाने के लिए, ठीक है। तो यहाँ से इसको मैं फेंक रहा हूँ। तो यहाँ पर फ्रेंड्स हम लोग फर्स्ट कैलकुलेट करेंगे टोटल टाइम। तो देखिए फ्रेंड्स, पहले आप मानिए कि यही ग्राउंड है, ठीक है, मैं एक बता रहा हूँ आप लोगों को ट्रिक, यही वाला, ये मान लीजिए ग्राउंड है, इसको अभी भूल जाइए, ठीक है। पहले हम लोग ये टाइम देखिए यहाँ से t गया होगा, फिर ये वाला t, फिर ये वाला कुछ होगा, तो हम लोग समझते हैं यहाँ पर ये ग्राउंड है, इस तरह आकर ग्राउंड पर ही आ गया। तो इसके लिए मैं आप लोगों को टाइम का कुछ फार्मूला बताया था, यहाँ पर देखिए U/G, ठीक है, पहले के लिए, और फिर टोटल के लिए 2U/G। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा, अगर ये U स्पीड से जाता है तो 2U/G। अब ये पूरा नहीं निकला, तो अब आइए इतना तो हो गया हमारा टाइम 2U/G, ठीक है। अब देखिए अब इतना डिस्टेंस फिर ट्रैवल किया है, इतने में कितना टाइम लेगा, इतना प्लस ये वाला टाइम t मैं मान रहा हूँ, ठीक है, T1, ठीक है, या T2 जो भी हो। तो यहाँ से अब देखिए एक बात यहाँ पर समझिएगा फ्रेंड्स, अगर ये U वेलोसिटी से लास्ट डिस्टेंस में, अब देखिए यहाँ से मैं बोल रहा था लास्ट में, ये वाला जब सेम डिस्टेंस ट्रैवल किया है, ये वाला डिस्टेंस और ये वाला डिस्टेंस आपका इक्वल है और इक्वल टाइम में, ठीक है, तो ये मैं कह सकता हूँ इजीली कि ये जो U है, ये जो स्पीड, तो यहाँ पर भी सेम ही स्पीड होगा, ठीक है, U, ठीक है। इसको आप कैलकुलेट भी कर सकते हो एग्जाम्पल से, ठीक है। तो यहाँ से आप लोग इसको कैलकुलेट भी कर सकते हैं। तो देखिए कैसे, मानिए कि मैं U लिया हूँ 100 मीटर पर सेकंड, जस्ट फॉर एग्जांपल। तो जब ये वापस आएगा तो मेरा कहना है कि इसका जो भी होगा यहाँ से, ये भी 100 मीटर पर सेकंड से ही इस पर टकराएगा। तो यही हमें प्रूव करना है, ठीक है। तो मेरा U जब इतना है तो मैं इसका मैक्सिमम टाइम कैलकुलेट कर सकता हूँ, कैसे, तो 2U/G से, ठीक है, सॉरी U/G से, ठीक है। तो फर्स्ट के लिए मैक्सिमम टाइम इन द मैक्सिमम हाइट, तो U/G तो 100 है अपॉन में 10, सो ये आ गया 10 सेकंड में यहाँ पहुँचा है, ठीक है। जब 10 सेकंड में यहाँ पहुँचा है तो मैं इसका टोटल हाइट भी कैलकुलेट कर सकता हूँ U² 2G से, ठीक है। तो U² क्या होगा, 100 × 100 अपॉन में 2G क्या होगा, 2 × 10, ठीक है। तो एक से एक ये 10 बार में कटा, 100 10 या 1000 अपॉन 2, 500 मीटर ये आ गया, ठीक है। अब देखते हैं यहाँ से यहाँ तक की बात करते हैं। ये तो मैंने कर ली ऊपर की, ठीक है। अब यहाँ से मेरा इनिशियल हो जाएगा 0, ठीक है, मीटर पर सेकंड, और फाइनल मानिए कुछ ना कुछ है, ठीक है। तो यहाँ से मेरा फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन से V = U + AT के फॉर्म से आ जाएगा। तो V हमें निकालना है, U कुछ ना कुछ है,
माइनस ये है हमारा, और जब ये नीचे आता है तो आप लोग को मैंने बताया कि सेम ही टाइम में भी आता है, ठीक है। सो 10 और टाइम टी कितना लगा है, वही 10 इंटू 10। तो आप देख सकते हैं यहाँ से आपका v आ गया, ये तो हो गया 0, 100 माइनस 100 मीटर पर सेकेंड। वही बात है, ये देखिए माइनस आपका बस डायरेक्शन बताता है। तो यहाँ पर इसका स्पीड और इसका स्पीड सेम होगा, तो यहाँ पर ये आपका हो गया सेम, ठीक है। ये 2u/g है, यहाँ पर u है, ठीक है। अब हमें ये टाइम कैलकुलेट करना है, तो इनिशियल हमारा u हो गया, तो देखिए हमारा s दिया है, मानी कि ये जो हाइट दिया है वो h है, ठीक है। इसको मैं मान रहा हूँ -h। तो एक फार्मूला मैं जानता, मतलब एक इक्वेशन ऑफ मोशन है, s = ut प्लस हाफ at², ठीक है। इस केस में माइनस हो जाएगा, तो s की जगह पे मैं रख सकता हूँ -h = u क्या है, u हमारा ये दिया है ut। और फ्रेंड्स यहाँ से जब ये नीचे आ रहा है तो हम लोग इसको माइनस में ही ले लेते हैं, ठीक है, माइनस, ओके। अब देखिए -12 तो मतलब 5t², हमें टाइम ही ना चाहिए। अगर मैं यहाँ से माइनस को कॉमन कर लूँ तो मेरा सारा माइनस हट जाएगा, = ut प्लस 5t²। और फ्रेंड्स यहाँ पर ये फॉर्म कर लिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो आप लोग को h की वैल्यू पता होगी और u की वैल्यू पता होगी, और यहाँ पर दे दिया है कोफिशिएंट 5, और यहाँ से आप लोग t इजीली कैलकुलेट करके इसमें आप लोग ऐड कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गया हमारा टोटल टाइम। यहाँ से टोटल टाइम के केस में मैं t को कॉमन नहीं कर सकता, ठीक है, मतलब कॉमन कर लूँगा लेकिन फिर t यहाँ पर चला जाएगा। तो यहाँ से आप लोग को दिया ही होगा सब कुछ, ठीक है, बस आपको t निकाल कर इसमें ऐड ही तो करना है, ठीक है। अब देखिए फ्रेंड्स, हमारा एक और क्वेश्चन यहाँ से बनता है, मैं आप लोगों को बता रहा हूँ कैसे कैसे क्वेश्चन बन सकते हैं, ठीक है। फाइंड द टोटल डिस्टेंस बिफोर रीचिंग द ग्राउंड, मतलब वही हमारा केस रहेगा, ठीक है। और उसमें मैंने क्वेश्चन आप लोगों को बताया कि ऐसे ऐसे टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं, ठीक है। तो इस एक सर्टेन हाइट से मैंने एक बॉल को फेंका, फिर ये गया, फिर ये वापस आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर मेरा ये कहना है हमें टोटल डिस्टेंस फाइंड करना है। तो मेरा ये यू से गया, ये जो हमें पता है, ठीक है। तो मैंने आप लोग को फार्मूला बताया था, यहाँ से यहाँ तक का आने का मतलब एक ग्राउंड से यहाँ से गया यहाँ तक आया, सो टोटल होता है u²। देखिए एक टाइम का तो होता है हमारा मैक्सिमम हाइट का u² अपॉन में 2g, और जब ये वापस आएगा तो वही में तो ये 2 कैंसिल हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पर u² अपॉन में g, और ये आप लोग का दिया है एक सर्टेन हाइट से, इसमें आप लोग को h प्लस कर देना है, तो ये आ गया आपका टोटल डिस्टेंस, ठीक है। मानी कि आप लोग इससे पूछा टोटल डिस्प्लेसमेंट, सो टोटल डिस्प्लेसमेंट यहाँ से गया यहाँ तक आया, फिर तो -h हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ से डिस्प्लेसमेंट ये यहाँ से लेके यहाँ तक -h हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लोग को बताना है फाइंड द वेलोसिटी विथ विच इट हिट्स द ग्राउंड, ठीक है। तो यहाँ पर जब मेरा ये एक सर्टेन हाइट से जब मैंने एक बॉल को फेंका तो ये गया ऐसे आया, ठीक है, मानिए यहाँ से, ठीक है, यहाँ से गया फिर यहाँ तक आ गया, और हम लोग को बताना है कि ये इसकी फाइनल वेलोसिटी क्या होगी। हमारी इनिशियल वेलोसिटी u है, ठीक है, फिर ये तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर ये क्या होगी, यहाँ पर ये -u होगा, जैसे कि मैंने बताया था पिछले वीडियो में, सॉरी पिछले पन्ने में, ठीक है। तो यहाँ पर ये होगा -u, ठीक है। तो यहाँ पर a = क्या होगा -g, और ये वाला h एक हाइट से फेंक रहे हैं, ठीक है, और ये h होगा -h, ठीक है, यहाँ से। तो यहाँ से मैं एक फॉर इक्वेशन ऑफ मोशन जानता हूँ, v² = u² प्लस में 2as, ठीक है। तो अब देखिए v² है जो कि हमें निकालना है, ठीक है। अब हम लोग यहाँ से देखेंगे ये किस वेलोसिटी से हिट करेगी, तो यहाँ पर u मेरी एक खुद ही वेलोसिटी है। देखिए यहाँ से हम लोग नहीं लेंगे क्योंकि यहाँ से भी हम लोग ले सकते हैं u को 0 करके। तो फ्रेंड्स फिर आपको टाइम का मतलब पता होना चाहिए, तो हम लोग विथआउट टाइम का देख रहे हैं कैसे करेंगे, ठीक है। तो ये हम लोग का u होगा, तो -u का स्क्वायर u² हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए प्लस 2 -g और फिर -h, ठीक है। तो v² = u²,
प्लस 2 माइनस माइनस मिलकर हो जाएगा प्लस, ठीक है, 2gh, ठीक है। तो यहाँ से v इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, अंडर रूट ओवर यू स्क्वायर प्लस 2gh, ठीक है। तो ये आ गया हमारी फाइनल वेलोसिटी। तो यहाँ पर देखिए आप लोगों को क्या क्या पता होना चाहिए, जो कि आप लोगों को खुद ही पता होगी। देखिए u तो गिवन है, ठीक है, और h गिवन है, तो आप लोगों को टाइम का टेंशन है ही नहीं, ठीक है। टाइम आप लोग को पता करने की ज़रूरत ही नहीं है। यहाँ से आप लोग इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं फाइनल वेलोसिटी v इक्वल टू अंडर रूट ओवर u, जो कि पता होगा, h भी आप लोगों को पता ही होगा, u स्क्वायर प्लस 2gh। तो फ्रेंड्स हम लोगों ने इस वाले केसेस के सारे केस कर लिए, मतलब देखिए इधर से जाने वाले के सारे केसेस। अब हम लोग आएंगे जब एक सर्टेन हाइट से किसी ऑब्जेक्ट को गिराते हैं, ठीक है, आइए देखते हैं। या फिर किसी सर्टेन हाइट से मैंने एक ऑब्जेक्ट को इनिशियल वेलोसिटी से ही फेंक दिया तो क्या होगा, ठीक है, आइए देखते हैं। तो अब देखिए हमारा थर्ड केस क्या कहता है, व्हेन अ बॉडी इज़ ड्रॉप्ड फ्रॉम ए सर्टेन हाइट h। तो मैंने एक बॉडी को यहाँ से मैं ड्रॉप कर रहा हूँ, ठीक है, एक बॉल ही मान लीजिए, इसको मैंने ड्रॉप कर लिया, कोई भी बॉडी, ठीक है, मैंने इसको बस यहाँ से, देखिए मैंने इसको बस छोड़ा है, इसकी इनिशियल वेलोसिटी 0 होगा, ठीक है। देखिए यहाँ से इसको मैंने बस इस तरह ड्रॉप कर दिया, मतलब इनिशियल 0। मैं इसको कोई फोर्स से नहीं फेंक रहा हूँ, मतलब आप कह सकते हैं इन दिस केस u इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो अब आइए देखते हैं, फाइंड द टाइम टेकन टू रीच द ग्राउंड। पहला हम लोग का क्वेश्चन बनता है फाइंड टाइम टेकन टू रीच द ग्राउंड, ठीक है, टाइम टेकन, कितना टाइम में ये यहाँ तक आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर u हम लोग का 0 है, a इज इक्वल टू माइनस जी, और ये किसी हाइट पर है, h इज इक्वल टू माइनस एच, और मानता हूँ मैं ये t टाइम में ये यहाँ से यहाँ तक गिरा हुआ है, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग कैलकुलेट कर लेंगे इजीली इसको, s इज़ इक्वल टू यू टी प्लस में हाफ ए टी स्क्वायर, ठीक है। तो s इज़ इक्वल टू हमें t चाहिए, ओके। तो s इज़ इक्वल टू यू टी, तो इनिशियल है 0, तो ये हो गया आपका 0 प्लस में हाफ, ये हो गया 10 इंटू टी स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पर s आपका क्या है, माइनस h है, इज इक्वल टू ये आपका हो जाएगा 5 -5, ओके, टी स्क्वायर, माइनस से माइनस कैंसिल, और यहाँ से आप लोग t इज़ इक्वल टू h अपॉन में 5 भी कर सकते हैं। या फिर आप लोग मानिए कि मैं इस h को, मतलब मैंने इसको g को नहीं कैलकुलेट कर दिया, अगर मेरे को इसको g के टर्म में देना होगा तो मैं इसको दूंगा अंडर रूट ओवर t इज इक्वल टू रूट ओवर 2h अपॉन में g, ठीक है। ये वाला जो 2 है यहाँ आ जाएगा और g नीचे, ठीक है। तो इस टाइम में मेरा आ जाएगा, ठीक है, इसको आप लोग याद रखिएगा 2h/g अंडर रूट ओवर। तो आप लोग डायरेक्ट क्वेश्चन को कर सकते हैं, मतलब मानिए कि आपने क्वेश्चन पढ़ा और अगर आपको ये फार्मूला याद रहेगा तो आप डायरेक्ट ही उसको सॉल्व कर सकते हैं विदाउट यूजिंग द पेन, ओके। अब हम लोगों को कैलकुलेट करना है फाइंड द वेलोसिटी विथ विच इट हिट्स द ग्राउंड। मैंने एक मतलब बॉडी को ड्रॉप कर लिया, तो ये किस वेलोसिटी से इसको हिट करेगा। तो u हम लोग का हो गया 0, a इज़ इक्वल टू माइनस जी, s इज़ इक्वल टू माइनस एच। तो यहाँ से मैं एक फार्मूला जानता हूँ, v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस में 2as का, ठीक है। तो यहाँ से मेरे को v कैलकुलेट करना था, v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर हो गया आपका 0, और ये 2 इंटू माइनस जी इंटू माइनस एच। तो यहाँ से v इज़ इक्वल टू मेरा मिल जाएगा, माइनस माइनस मिल के प्लस, ये स्क्वायर जब यहाँ आता है तो रूट लग जाता है, रूट लगता नहीं है एक्चुअली, हम लोग करते हैं स्क्वायरिंग बोथ द साइड्स, ये आता नहीं है 2gh, v इज इक्वल टू अंडर रूट ओवर 2gh। अब देखिए फ्रेंड्स हम लोग आते हैं अपने लास्ट केस पर, केस 4 में, व्हेन अ बॉडी इज़ थ्रोन वर्टिकली डाउनवर्ड फ्रॉम ए सर्टेन हाइट। अब आप लोगों को लग रहा है ये तो वही केस है, लेकिन नहीं, देखिए जब एक बॉडी को मैंने सर्टेन हाइट से गिरा रखा है, यहाँ पर मैंने एक बॉडी को मानिए इस तरफ पटक दिया, मैंने इसको मतलब मैंने इस पर इनिशियल कुछ दे दिया, यहाँ पर इनिशियल वेलोसिटी कुछ ना कुछ है, ठीक है, माइनस u मानिए क्योंकि नीचे आ रहा है, ठीक है, और a इज़ इक्वल टू माइनस जी है, और ये किसी s इज़ इक्वल टू माइनस एच पर है। तो हमें इसका फर्स्ट कैलकुलेट करना है, फाइंड द टाइम टू रीच द ग्राउंड, टोटल टाइम, वही टाइम मानिए। तो हम लोग का टाइम हो जाएगा s इज़ इक्वल टू यू टी प्लस में हाफ ए टी स्क्वायर, ठीक है।
तो यहाँ से s इज़ इक्वल टू क्या हो जाएगा, यू टी, तो आपका u तो कुछ ना कुछ है इस बार, तो माइनस यू टी प्लस हाफ, और ये माइनस जी इंटू टी स्क्वायर, और ये यहाँ पर माइनस एच है, ठीक है। तो इज इक्वल टू माइनस यू टी माइनस जी अपॉन 2 का टी स्क्वायर। अगर मैं यहाँ से माइनस माइनस को कॉमन कर लूँ तो ये कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो एच माइनस टोटल आपका कैंसिल हो जाएगा। एच इज़ इक्वल टू यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर आपका आ गया, ठीक है। तो यहाँ से फ्रेंड्स आप लोग इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करके आप लोग इजीली टाइम को कैलकुलेट कर सकते हो, ठीक है। अब हम लोग आते हैं, अब फ्रेंड्स हम लोग बात करते हैं फाइंड द वेलोसिटी विथ विच इट हिट्स द ग्राउंड, ठीक है। तो यहाँ से मैंने इसको फेंका इस तरह, किस वेलोसिटी से ये ग्राउंड को हिट करेगा। यू से मैंने फेंका, ए इज इक्वल टू है मेरा माइनस जी, और फिर एस इज इक्वल टू मेरा माइनस एच है। मैं एक इक्वेशन जानता हूँ, वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस में 2as, ठीक है। तो यहाँ से वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर कुछ ना कुछ है, माइनस ये हो जाएगा मेरा माइनस यू, ठीक है। तो माइनस यू का स्क्वायर, तो यू स्क्वायर हो जाएगा, फिर यहाँ पर प्लस का 2 इंटू माइनस जी इंटू माइनस एच। तो यहाँ से मेरा v इज इक्वल टू हो जाएगा, वी स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा यू स्क्वायर प्लस 2gh। तो यहाँ से मेरा v इज इक्वल टू फाइनली आ जाएगा रूट ओवर यू स्क्वायर प्लस 2gh। यहाँ से ये यहाँ गया तो ठीक है 2gh। तो ये हो गया फ्रेंड्स आपके सारे केसेस कंप्लीट, वेलोसिटी टाइम किस टाइम में वो आएगा जाएगा, ठीक है। अब फ्रेंड्स हम लोग बात करते हैं कुछ एक्स्ट्रा नॉलेज की, कुछ एक्स्ट्रा ज्ञान की, ठीक है। वो भी हमें बहुत ज़रूरी है, ठीक है, चाहिए। तो यहाँ से मैं जब मेरी एक बॉडी यहाँ से गई और फिर ये जब ये वापस आ गई, तो मेरा एक क्वेश्चन है, मैं मानता हूँ यहाँ से ये 4th सेकंड में गया, ठीक है। मानी कि नहीं 4th सेकंड और 13th सेकंड में ये जो डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है, देखिए 13th है, मतलब उतने पर nth टाइम पर, मतलब 4th सेकंड पर, और ये 13th सेकंड पर, मतलब समझिए 3 से 4 तक या 12 से 13 तक जो ये डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है वो इक्वल है। आप लोगों को बस इतना ही पता है, ठीक है। और आप लोगों को बताना है कि टोटल टाइम क्या होगा, टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट, ये आप लोग कैसे मतलब बताएंगे। तो देखिए इसको भी करने का एक मेथड होता है। देखिए अगर मैं शॉर्ट ट्रिक की बात करूं, शॉर्ट ट्रिक की, तो देखिए ये 13 है, ये 4 है, तो 4 में से एक कम ऐड कर दीजिए, मतलब ये हो जाएगा आपका 16 सेकंड टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट। जब टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट 16 सेकंड निकल गया तो आपका क्या होता है, टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट होता है 2u/g, ठीक है। तो जब आपका ये 2u/g हो गया, तो जब आप इसमें देखिए फ्रेंड्स कितना बेनिफिट है इसका, 16 सेकंड जब आपने पुट किया तो आपका u निकल गया, तो आप इसका टोटल मैक्सिमम हाइट भी फाइंड कर सकते हैं। मतलब देखिए समझिए यहाँ पर अगर आप लोगों को पता हो कोई कितने सेकंड पर कोई चीज़ इक्वल है, उतने से आप लोग बहुत कुछ फाइंड कर सकते हैं। तो आइए इसको प्रूफ कर भी लेते हैं, ठीक है, क्योंकि प्रूफ सबसे इम्पॉर्टेंट होता है। तो देखिए फ्रेंड्स हमारा क्वेश्चन दिया था 4 सेकंड और 13 सेकंड में इक्वल है, तो इक्वल कब होगा, जब ये वापस लौटेगा उतने पर तभी ना। तो देखिए 4th सेकंड में तो Sn इज़ इक्वल टू का फॉर्मूला होता है u प्लस में हाफ जी फिर 2a/2 फिर 2n-1, ये हमारा फार्मूला होता है Sn सेकंड का। तो अब हमसे पूछा है 4th सेकंड में, तो 4th सेकंड में हो जाएगा हमारा u प्लस में हाफ 2 4 जा 8 -1 7। और यहाँ से जब आप इस g की वैल्यू मतलब -g की वैल्यू जब आप रखेंगे तो ये आपका आ जाएगा -5 × 7, ये आपका आ जाएगा u -35, ठीक है, S4 पर, ठीक है। और यहाँ पर अगर मैं 13 सेकंड का निकालूँ तो Sn इज इक्वल टू, मैं डायरेक्ट इसमें ही पुट कर रहा हूँ, u -a/2 10/2 मतलब 5, फिर 2 13 या 26 -1 25, ठीक है। यहाँ से तो फिर अब यहाँ से Sn इज इक्वल टू u -125, ठीक। तो यहाँ से Sn की वैल्यू जो होगी ये माइनस में आ जाएगी, ठीक है, क्योंकि ये नीचे आ रहा है ना, ठीक। तो अब देखिए अब यहाँ से मैं u की वैल्यू, या फिर यहीं से देखिए अगर मैं यहाँ से u इज़ इक्वल टू
SN, तो यहाँ से u की वैल्यू जो SN हमारी सेम है, इक्वल डिस्टेंस, अब देखिए ये और ये हमारा इक्वल है, तो मैं यहाँ से u के जगह पे लिख सकता हूँ u इज इक्वल टू SN प्लस का 35, ठीक है। और यही चीज़ अगर मैं इसमें पुट कर दूँ, और देखिए सेम हो गई u, क्योंकि यहीं से ना जा रही है, तो u तो आपका सेम ही होगा, तो इसी में आप पुट कर सकते हैं u इक्वल टू SN प्लस का 35 माइनस का 125। तो अब देखिए ये जब SN यहाँ आ जाएगा, या फिर रुक जाइए SN, अब देखिए 35 में से अगर 125 में से अगर मैं माइनस कर दूँगा 35, तो मेरा ये आ जाएगा 90, ओके, माइनस का 90। अब देखिए अगर मैं इसको यहाँ ला दूँ और इसको यहाँ ला दूँ बाय सब्ट्रैक्टिंग या एडिंग, ठीक है, तो SN 2SN इज़ इक्वल टू 90, मतलब SN आपका निकल गया 45 मीटर, मतलब ये 45 मीटर की डिस्टेंस ट्रैवल करेगा। तो फ्रेंड्स यहाँ से हमारा SN इक्वल टू 45 मीटर आ गया। अब देखिए मैंने इतना लंबा चौड़ा जो कैलकुलेशन किया, मैंने यहाँ पर आप लोगों को ज़ुबान से ही बता दिया था कि 16 सेकंड में ये हो जाएगा, ठीक है। अब हम लोग इसका टाइम कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। सो टाइम का फॉर्मूला होता है, या फिर रुक जाइए इसको हम लोग इसी में पुट करके पहले u कैलकुलेट करेंगे, देखिए कितना लंबा जाएगा। SN इज इक्वल टू u माइनस 35 जो था, अगर मैं इसे SN के जगह पे 45 पुट कर दूं इज इक्वल टू u माइनस जो मेरा 35 है, तो u इज इक्वल टू जब मैं यहाँ भेजूँगा तो ये मेरा ऐड होकर 80 आ जाएगा। 5 5 10 का 0 1 कर ले 538, ठीक है। तो u हमारा आ गया 80। अब देखिए अब जाकर मेरे को पता चला है कि u मेरा 80 मीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से है। और अब देखिए यहाँ से मैं मैक्सिमम मतलब टाइम का फॉर्मूला जानता हूँ, टाइम इज इक्वल टू होता है मेरा 2u अपॉन जी टोटल टाइम, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर टोटल टाइम ही आप लोगों को बताया है, टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट। सो टाइम इज इक्वल टू 2u मतलब 160 बटे में 10, 2 इंटू 80 160, तो 10 ये गया 0, तो अब जाकर आया मेरा 16 सेकेंड, और यहाँ पर भी 16 सेकेंड। तो ये बहुत बड़ा आप लोगों को मैंने शॉर्ट ट्रिक दे चुका है। मानिए कि अगर आप लोगों को ये ऑप्शन में ही आ गया, IITs के क्वेश्चन में ये आते रहते हैं, ठीक है ना। तो देखिए जो इतना लंबा जाएगा वो आप लोगों को ज़ुबान से देखिए करना क्या है। यहाँ पर किसी भी सेकंड का अगर दिया होगा, मानिए कि 5 और 8 का इक्वल है, मतलब 8 प्लस 5 में से 1 गया 4, 12 सेकंड हो जाएगा इसका टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट। और जब आप लोगों को टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट पता चल गया, तब आप लोगों को तो सब पता ही चल जाएगा, ठीक है। फ्रेंड्स मैं आप लोगों को इसमें एक और ट्रिक दे रहा हूँ, ये दूसरे कॉन्सेप्ट का है, ठीक है। जब ये बॉडी यहाँ से ऊपर से आएगी, तो मैंने आप लोगों को बताया था ये लास्ट सेकंड में 5 मीटर ही ट्रैवल करती है, ठीक है। क्या 5 मीटर ट्रैवल करती है। अब देखिए अब अगर मैं पूछूं कि ये बॉडी ऊपर से गिर रही है, तो पहले सेकंड में माने कि x है, तो x क्या है 5 मीटर, ठीक है। दूसरे सेकंड में देखिए 3x हो जाता है, तीसरे सेकंड में 5x हो जाता है, चौथे सेकंड में 7x, ऐसे करते करते ऑड नंबर का x हो जाता है। और ये x क्या है यहाँ पर 5 है। मतलब कोई आप लोगों से पूछ दे बस, या आप ही लोग किसी से अगर पूछ दीजिएगा कि इतने में कितना सेकंड करेगा, मतलब जब ये ऊपर से गिरेगा नीचे तो इन वैक्यूम ये दूसरे सेकंड में कितना ट्रैवल करेगा, तो तुरंत आप लोग कह सकते हैं 15 मीटर, ठीक है। आप लोग इसको कैलकुलेट भी कर सकते हैं, ठीक है। आप लोग इसको फ्रेंड्स कैलकुलेट भी कर सकते हैं। देखिए s इज इक्वल टू क्या होता है ut प्लस हाफ AT², जहाँ पे मैंने u को ले लिया है 0 क्योंकि गिर रहा है, तो u 0, ठीक है। तो u आप लोगों का हो गया 0। ये देखिए ये पटकने में काम नहीं आएगा, ये बस गिराने में, मानी कि फ्री फॉल में, ठीक है। तो u 0, ठीक है। तो हाफ AT² होता है ना, हाफ AT², यहाँ पर ये हो जाएगा माइनस, और ये s भी हो जाएगा माइनस, तो माइनस से माइनस कैंसिल क्योंकि नीचे आ रहा है, देखिएगा। तो s इज इक्वल टू हो जाएगा मेरा 5t², इसकी वैल्यू 10, तो 2 5 10 10t², और t की वैल्यू इन 2 सेकेंड। देखिए ये दूसरे सेकंड में है और ये पूरा 2 सेकंड में, तो ये हो जाएगा 20। और आप लोगों को दूसरे सेकंड का निकालना है, तो इससे पहले का माइनस कर देंगे, जो आप लोगों को 15 मिल जाएगा। मतलब देखिए कितना बढ़िया ट्रिक है, आप लोगों का किसी भी सेकंड पर कितना उसने डिस्टेंस ट्रैवल किया आप लोग निकाल सकते हैं। सो फ्रेंड्स थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।